आज है संविधान का भाग पहला, संघ और राज्य। आज का टॉपिक हम चलेंगे अनुच्छेद 1 से 4 पर। पहला अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का यूएनओ, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट करके अलग हो सकते हैं। जैसे कि बिहार टूट करके कई सारे भागों में बटा। पहले बिहार झारखंड एक हुआ करता था, कभी उड़ीसा बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो इस प्रकार जो है कई सारे राज्य टूट करके अलग हुए हैं। उसके बाद आता है करा कि जो देश में राज्य है और वह टूट सकते हैं, कभी भी ना टूट सकते हैं। ये जो सलाह देते हैं मुख्य रूप से केंद्र की शक्ति होती है। जैसे अमेरिका में सारा पावर राष्ट्रपति का ही होता है, वहां पर प्रधानमंत्री का कोई पद नाम का कोई चीज नहीं होते हैं। तो इसका मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री के न होने के पर राष्ट्रपति होंगे। जैसे अमेरिका में अनुच्छेद 2 में संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को भी अपने राज्य में मिला सकते हैं। इसके लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा और सूचना अगर मंजूरी मिल गई तो वह विदेशी राज्यों को भी अपना देश में विलय करा सकते हैं। जैसे सिक्किम को 16 मई 1975 में भूटान के कुछ हिस्सा को काट करके विलय कराया गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 3 में संसद कोई भी राज्य या उसके राज्य का सीमा का नामांकन भी कर सकता है, बदल सकता है। इसके लिए भी राष्ट्रपति को ही पहले सूचना देना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन पहले। जैसे बिहार और झारखंड, इसको अलग करने में जो अलग हुआ उस समय पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया गया, तब जाकर के ये दोनों अलग हुआ। बिहार का और झारखंड का बंटवारा कब हुआ? 12 मार्च 2000 पूरा। उसके बाद अनुच्छेद 4 में कहा 2 से 3 अनुच्छेद में जो है कुछ संशोधन हुआ, 368 के बाहर रखा गया। अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। ये जो संशोधन हुआ ये पहले से किया गया है, राष्ट्रपति इसको कभी भी रोक नहीं सकते हैं। भारतीय राज्यों का भी कुछ इतिहास रहा है। जैसे जब देश गुलाम था उस समय 552 से भी अधिक रियासत हुआ करते थे। आजादी के समय 552 रियासतों में भारत टूटा हुआ था। इसको जोड़ने का काम मुख्य रूप से सरदार पटेल ने किए। सरदार पटेल के साथ के मेनन ने भी इसके सहयोग में रह करके काम किए। कुछ राज्य ऐसे थे जो भारत में मिलना चाहते थे, कुछ राज्य ऐसे थे जो कि पाकिस्तान की ओर जाना चाहते थे, कुछ ऐसे भी राज्य थे जो खुद एक देश बनना चाहते थे। तो आजादी के समय कुल 552 रियासत हुआ करते थे जो कि टूटा हुआ था। और अंग्रेजों ने अधिकार दिया कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं, वह चाहे तो स्वतंत्र देश भी बन सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं। क्योंकि उसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग नहीं था, क्योंकि 47 के बाद ही अलग हुआ है। उसके बाद ये स्वतंत्र देश बना सकते हैं। अगर कोई राज्य चाहते उसी समय कि हमको स्वतंत्र देश बनाना है तो वह उसी समय बना सकते थे। लेकिन सरदार पटेल ने जनमत संग्रह के द्वारा इन सब को एक करने का काम किए हैं। और सरदार पटेल के सहयोगी थे के मेनन। इन्होंने भरपूर सहयोग किया सरदार पटेल को। के मेनन जब सहयोग किए तो सरदार पटेल का जो जनमत संग्रह था यह सफल रहा और बहुत सारे राज्यों को मिलाने का काम किया गया। उसके बाद इसमें 3 ऐसे राज्य थे जो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। ये खुद एक देश बनना चाहते थे, खुद देश बनना चाहते। और कुछ जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह और उसके जो पीएम मटेरियल थे शेख अब्दुल्ला यह इशारा देते थे और इशारा करके भारत के जो कुछ हिस्सा था उस पर घुसपैठ करने का ये साजिश करते थे और घुसपैठ भी होने लगा। और यहाँ के राजा जो थे हरि सिंह इसको बार बार इशारा देते थे कि नहीं, भारत में आपको घुसपैठ करना है तो करना है। ये पाकिस्तान के इशारा पर ही काम होता था। किसके इशारा पर? पाकिस्तान के इशारा पर। शेख अब्दुल्ला जो थे पाकिस्तान से मिले हुए थे और भारत में रहने के बावजूद भी क्या करते थे? घुसपैठ कराने का काम करते थे। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को जो हरि सिंह थे पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के राजा, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिला लिया।
और यह भारत का एक हिस्सा बन गया। और यहाँ धारा 370 भी था, जो कि 2019 में केंद्र की मोदी सरकार आने के बाद धारा 370 को हटा दिया गया और पाकिस्तान का जो मांग था कि ये हमारा राज्य है, इसको खत्म कर दिया गया। आज भी पाकिस्तान मांग कर ही रहा है, लेकिन ये सब दिन विवाद रहा, आगे भी विवाद चलते ही रहेगा। भारत का हिस्सा बन गया है और वहां के लोग भी अब कहीं भी संपत्ति अर्जित कर सकता है और दूसरे राज्य के भी लोग वहां जाकर के जमीन खरीद सकते हैं, क्योंकि भारत का हिस्सा बन गया और ये संवैधानिक तौर तरीके से इनको एक राज्य का मान्यता मिल गया है। दूसरा आता है जूनागढ़। जूनागढ़ मुख्य रूप से हैदराबाद में पड़ता है और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना में ही स्थित है। यह जो है हैदराबाद का जो निजाम हुआ करते थे अर्थात राजा, यह एक पाकिस्तान में ही मिलने का मनसा बनाए हुए थे कि हमें पाकिस्तान में ही मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है। लेकिन सरदार पटेल ने जनमत संग्रह के द्वारा क्या किए कि आम जनता को भी पुलिस के वर्दी पर भेज दिए और पुलिस बल के बदौलत क्या किया, उन्होंने भारत में हैदराबाद को मिला लिए। तो इस प्रकार जो है हुआ। उसके बाद आता है, इसी को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाए, यानी कि आम जनता को पुलिस के वर्दी में भेज करके सरदार पटेल ने क्या किए, उसको मिलाने का काम किए। और बात आया फिर कि भाषा के आधार पर भी राज्य का मांग होने लगा। कुछ राज्य ऐसे भी है जो कि भाषा के ही आधार पर हुआ करते थे। जैसे भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, और इसके मुख्य पक्षधर जो हुआ करते थे, इनका मानना था कि नहीं, हमको जब तक भाषा के आधार पर राज्य नहीं मिलेगा तो हम तब तक रुकने वाले नहीं हैं। और जो थे वहां के जो मांग किए थे वो बैठ गए। एस के घर आयोग के एक समिति आए, एस के घर आयोग। यह कानून 1949 में मुख्य रूप से लागू हुआ और उसमें जो धरना में बैठ गए थे वो 52 दिन तक धरना में बैठे रह गए और भूख के कारण वह मर गए। अंत में जो केंद्र की सरकार थी उनको झुकना पड़ा और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और जो मरे थे पेट्टू श्री राम लाल हड़ताल, इसका पूरा नाम था पेट्टू श्री रामल हड़ताल। यह बैठ गए धरना पर। 52 दिन का धरना के बाद इन्होंने क्या किया, शरीर को छोड़ दिए। तो देश की जनता को आक्रोश बढ़ा और केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया और केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। अंत में जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश को एक राज्य अलग से देना पड़ा और आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और अलग राज्य बन गया। फिर भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला देश का यही है आंध्र प्रदेश, जो देश का पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। तो पूछा जाएगा कि बताइए भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना और कब बना? तो 10 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश है और इसको मुख्य रूप से दर्जा, संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर भाषा आधारित राज्य का एक गठन हुआ कि नीति नियम आना चाहिए। संसद में आया एक बिल, फजल अली आयोग आया और फजल अली आयोग 1953 में नियम रूप दिया गया और 1956 में दूसरा राज्य बनना शुरू हो गया। कोई भी राज्य टूट सकता है और टूट करके अलग राज्य बन सकता है और जब वह टूटेगा तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, उस समय यही बात आया कि नहीं, किसी भी राज्य को अगर मन है कि भाषा के आधार पर हम टूटे तो वह टूट सकता है और अलग राज्य बना सकते हैं। 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ।
14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ। धीरे धीरे ये राज्य बढ़ता गया और केंद्र शासित प्रदेश भी बढ़ गया।